हजरत अली मदीना के एक बाजार में जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक यहूदी आदमी अपने हाथ में एक खोई हुई कवच बर्म पकड़े हुए है। यह बर्म हजरत अली के लिए बहुत प्रिय थी, जिसे उन्होंने बहुत समय पहले खो दिया था। अली की आंखों में यह देखकर हैरानी का भाव था, लेकिन उन्होंने शांत और संयमित स्वर में यहूदी से कहा, यह बर्म मेरी है, मैंने इसे कभी किसी को दान नहीं किया और न ही किसी को बेचा है। तुम ये बर्म कहाँ से लाए? यहूदी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया, यह मेरी बर्म है, मैं इसे लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ और देखो यह मेरे हाथ में है। अली ने समझ लिया कि सीधे तौर पर बर्म लेने की कोशिश करना सही नहीं होगा, तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो चलो हम इसे एक न्यायाधीश के पास ले चलते हैं। न्याय के द्वारा सत्य का पता चलता है। फिर दोनों लोग न्यायाधीश सूरे की अदालत में पहुंचे। सूरे एक बहुत ही न्यायप्रिय और अनुभवी न्यायाधीश थे। उन्होंने अली को देखा और सम्मानित करते हुए कहा, अमीनुल मोमिनीन, आप क्या शिकायत करना चाहते हैं? अली ने कहा, हाँ, इस यहूदी के पास जो बर्म है वह मेरी है। मैंने इसे खो दिया था, लेकिन मुझे यकीन है कि यह मेरी बर्म है, क्योंकि मैंने कभी इसे किसी को दान या बेचने के लिए नहीं दिया। सूरे ने यहूदी की तरफ देखा और कहा, हे यहूदी, क्या आप इस आरोप के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? यहूदी ने दृढ़ता से कहा, यह मेरी बर्म है, देखो यह मेरे हाथ में है, मैंने इसे किसी गलत तरीके से नहीं पाया, यह मेरी अपनी बर्म है। सूरे कुछ देर सोचने के बाद अली से बोले, अमीनुल मोमिनीन, क्या आपके पास इस दावे के समर्थन में कोई सबूत या गवाह है? अली ने कहा, हाँ, मेरे आजाद दास कनबा और मेरे बेटे हसन दोनों इस बर्म के मेरे होने का गवाह दे सकते हैं। सूरे ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा, अमीनुल मोमिनीन, इस्लाम के कानून के अनुसार बेटे की गवाही पिता के पक्ष में मान्य नहीं होती और कनबा अकेले गवाह के रूप में पर्याप्त नहीं है, इसलिए प्रमाण की कमी के कारण यह बर्म यहूदी के पास ही रहेगा। अली बिना कोई नाराजगी या निराशा दिखाए चुपचाप सूरे के फैसले को स्वीकार कर लिया। उनके व्यवहार को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। मुस्लिम समुदाय के खलीफा अमीनुल मोमिनीन खुद एक सामान्य यहूदी के खिलाफ न्यायालय में खड़े थे और उस यहूदी के पक्ष में फैसला हुआ। यह देखकर उस यहूदी ने चौंकते हुए कहा, यह तो विश्वास से बाहर है, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा न्याय। मुस्लिमों के खलीफा ने खुद मुझे, एक साधारण यहूदी को, न्यायाधीश के पास ले जाकर मेरे फैसला सुना दिया। उस यहूदी की आवाज कांप रही थी और उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि यह धर्म ही सत्य है, अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर वह यहूदी अली की तरफ मुड़ा और कहा, अमीनुल मोमिनीन, यह बर्म असल में आपकी है, मैंने इसे कभी पाया था और सोचा था कि यह मेरी है। अब मुझे समझ में आ गया है कि इस्लाम ही सत्य है और आपकी महानता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, मैं अब इस्लाम स्वीकार करता हूँ। अली खुशी से मुस्कुराए और यहूद को गले लगाया। फिर उन्होंने बर्म उसे देते हुए कहा, तुम अब से मेरे भाई हो, ये बर्म तुम्हारे पास ही रहेगी। एक दिन अमीनुल मोमिनीन हजरत अली मदीना की सड़कों पर चल रहे थे। जब उन्होंने दूर से कुछ लोगों को झगड़ते हुए देखा, वे आगे बढ़े और देखा कि कुछ लोग एक महिला को घसीटते हुए ले जा रहे थे। यह दृश्य देखकर अली के दिल में एक गहरी पीड़ा का एहसास हुआ। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? यह क्या हो रहा है? तब वे लोग रुक गए और जवाब दिया, यह महिला जिना व्यभिचार की दोषी है, इसलिए अमीनुल मोमिनीन हजरत उमर ने उसे रजम, पत्थर मारकर सजा देना करने का आदेश दिया है। अली यह सुनकर और भी गुस्से में आ गए और कहा, तुम लोग किसी को इस तरह ले जा रहे हो, क्या तुमने यह सुनिश्चित किया कि यह सच है? उन्होंने फिर कहा, तुम लोग इस महिला को इस तरह घसीटने का हक नहीं रखते, पहले तो सत्य का पता लगाओ। वे लोग चुप हो गए और समझ गए कि अली कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अली ने साहसिकता के साथ महिला को उनके हाथों से छुड़ा लिया और फिर उन लोगों को डांटते हुए कहा, तुम्हें किसी महिला को इस तरह घसीटने का अधिकार नहीं है, पहले यह तो जानो कि क्या यह सच है। वह लोग फिर उमर के पास गए और पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर, अली ने हमारे काम में हस्तक्षेप किया और महिला को मुक्त कर दिया। उमर यह सुनकर थोड़ा ठिठके और फिर गंभीरता से सोचने लगे। उन्होंने कहा, अली ने यह काम किया है तो निश्चित रूप से बिना कारण के नहीं किया होगा, उसे मेरे पास भेजो। जब उमर के संदेश के साथ अली उनके पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर दृढ़ता और सच्चाई की छाप साफ दिखाई दे रही थी। उमर ने अली से पूछा, अली, तुमने क्या किया? तुमने जिनाकारिणी महिला के खिलाफ क्यों हस्तक्षेप किया? तब अली विनम्रता से बोले, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नहीं सुनी, जिसमें कहा गया है कि 3 व्यक्ति होते हैं जिनसे कलम उठाया जाता है, जो सो रहा हो जब तक वह जाग न जाए, दूसरा जो बच्चा हो जब तक वह बड़ा ना हो, और तीसरा जो पागल हो जब तक वह ठीक ना हो जाए। उमर थोड़े हैरान होकर बोले, हाँ, मैंने यह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है? अली मुस्कुराते हुए विस्तार से समझाए, अमीरुल मोमिनीन, यह महिला कभी कभी मिर्गी एपिलेप्सी की बीमारी से पीड़ित होती है और जब वह बीमार होती है तो उसकी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण नहीं रहता। उस अवस्था में जब किसी पुरुष ने उसके साथ अन्याय किया तो वह किसी भी तरह से दोषी नहीं हो सकती। उमर के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें उभर आईं। फिर वह सिर हिलाते हुए बोले, तुम सही कह रहे हो, इस स्थिति में महिला के साथ अन्याय करना गलत था, उसे मुक्त कर दो। इस घटना के बाद उमर ने अली की न्यायिक बुद्धिमत्ता और धार्मिक ज्ञान को सलाम किया और महिला को मुक्त कर दिया। इसके बाद एक दिन वे दोनों अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर और हजरत अली एक सभा में बैठे थे। अचानक एक वृद्ध खड़ा होकर कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर, मेरे पास 8 बातें हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु सोच रहे थे, ये आदमी शायद कहेगा, मेरे अंदर जो 8 बातें हैं उनमें पहली बात यह है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, ज़कात देता हूँ, हज करता हूँ और गरीबों की मदद करता हूँ। तब हजरत उमर ने मुस्कुराते हुए कहा,
ठीक है, इन 8 बातों को आप सबको बता दीजिए, इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका ईमान कितना मजबूत है। बूढ़े आदमी ने हजरत उमर की बातों को सुना और कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, आप पहले मुझे मेरी 8 बातें तो सुनिए। हजरत उमर ने हैरान होकर कहा, ठीक है तो बताइए। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरी पहली बात यह है कि मुझे जन्नत जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मतलब मुझे जन्नत में जाने का कोई इरादा नहीं है। यह सुनकर हजरत उमर का चेहरा थोड़ा बदल गया और वे सोचने लगे, अजीब बात है, यह आदमी जन्नत में जाना नहीं चाहता। फिर बूढ़ा आदमी बोला, यह थी पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे जन्नत का डर नहीं है, जो जन्नत अल्लाह ने बनाई है मुझे उसका डर नहीं लगता। अब हजरत उमर और चौंके और थोड़े से परेशान हुए, यह क्या कह रहे हैं ये आदमी। फिर बूढ़ा आदमी हजरत उमर से कहने लगा, हे अमीरुल मोमिनीन, अब ठीक से बैठ जाइए, मेरे पास अब भी 6 बातें बाकी हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक वादा करना होगा कि आप मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। हजरत उमर ने कहा, आप आराम से बताइए, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। बूढ़ा आदमी अपनी तीसरी बात बताने लगा, अगर मुझे कोई मरा हुआ जानवर मिल जाए तो मैं उसे खा जाऊं। हजरत उमर चौंकते हुए बोले, आप मरा हुआ जानवर खाते हैं? बूढ़ा आदमी फिर धीरे से बोला, हजरत उमर, आपने वादा किया है कि जब तक मैं अपनी 8 बातें पूरी नहीं करता आप मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो गई। हजरत उमर ने हर बात को ध्यान से सुना, लेकिन मन में कई सवाल उठने लगे। बूढ़ा आदमी अपनी चौथी बात बताने लगा, मेरी चौथी बात यह है कि मैं बिना देखे समझे गवाही दे देता हूँ, मतलब बिना किसी सोच विचार के बस गवाही दे देता हूँ। हजरत उमर ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, यह सही है हजरत, आप बैठ जाइए, आपने वादा किया था कि आप गुस्सा नहीं होंगे। फिर वह अपनी 5वीं बात बताने लगा, मेरी 5वीं बात यह है कि अगर कोई फितना आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मतलब अगर कोई बुरा वक्त आता है तो मुझे अच्छा लगता है। हजरत उमर ने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहा, जल्दी बताइए, आपकी 6ठी बात क्या है? बूढ़ा आदमी बोला, मेरी 6ठी बात यह है कि अगर कोई मुझे सच बताता है तो मैं उसे बहुत नफरत करता हूँ, मुझे सच सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। हजरत उमर का चेहरा थोड़ी देर के लिए बदल गया, वह सोच रहे थे कि यह आदमी क्या कह रहा है। बूढ़ा आदमी फिर बोला, मेरी 7वीं बात यह है कि जब अल्लाह की रहमत आती है तो मैं उससे भाग जाता हूँ। हजरत उमर अब बिल्कुल चुप हो गए और फिर बूढ़ा आदमी अपनी 8वीं बात बताने लगा, मेरी 8वीं बात यह है कि जो बातें यहूदी और ईसा के अनुयायी कहते हैं मैं उन्हें सही मानता हूँ, मैं उनकी बातों को सच्चा मानता हूँ। यह सुनते ही हजरत उमर का चेहरा पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने खड़े होकर कहा, इतनी सारी गलत बातें, मेरा मन कर रहा है कि मैं आप पर फतवा जारी कर दूं कि आप ईमान से बाहर हो गए हैं, और मुझे तो बस यही इच्छा हो रही है कि मैं आपको बेत से पीटकर आपके शरीर को चीर फाड़ कर दूं। हजरत उमर बेत से प्रहार करने के लिए उठने ही वाले थे कि तभी पास बैठे हजरत अली ने उन्हें रोकते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप रुक जाइए, यह वृद्ध व्यक्ति जो कह रहा है वह हमें और आपको ईमान में बहुत आगे ले गया है। हजरत उमर थोड़ा हैरान हो गए और सोचने लगे, हजरत अली कह रहे हैं कि यह वृद्ध हमसे और आपसे ईमान में ज्यादा आगे है, तो इसका तो जरूर कोई कारण होगा। तभी हजरत अली ने हजरत उमर से कहा, आप रुक जाइए, मैं इस वृद्ध व्यक्ति की 8 बातें कुरान के आधार पर जवाब देता हूँ। फिर हजरत अली ने कहा, सबसे पहले उसने कहा कि मेरे पास जन्नत जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। हजरत अली मुस्कुराए और बोले, वह सही कह रहा है, क्योंकि वह जन्नत की ख्वाहिश नहीं करता बल्कि उस खुदा की ख्वाहिश करता है जिसने जन्नत बनाई है, और यही हम सबकी ख्वाहिश होनी चाहिए। हजरत राबिया बसरी ने भी कहा था, जन्नत मिले या न मिले, अगर एक बार खुदा का दीदार हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। फिर हजरत अली ने कहा, अब उसकी दूसरी बात भी सही है, उसने कहा कि मुझे जहन्नाम से डर नहीं लगता, तो वह सही कह रहा है, क्योंकि वह जहन्नाम से नहीं डरता बल्कि उस खुदा से डरता है जिसने जहन्नाम को बनाया, और जिसे खुदा से डर है उसे जहन्नाम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हजरत उमर ने कहा, हे अली, तीसरी बात तो और भी अजीब है, उसने कहा कि मैं मरे हुए जानवरों को खा जाता हूँ। हजरत अली हंसते हुए जवाब देते हैं, वह तो तुम भी खाते हो उमर। हजरत उमर चौंकते हुए बोले, क्या मैं भी मरा हुआ खाता हूँ? हजरत अली मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ तुम भी खाते हो। हजरत उमर हैरान होकर कहते हैं, मैं मरा हुआ खाता हूँ? हजरत अली हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम मछली नहीं खाते? तुम मछली को कैसे खाते हो? क्या तुम उसे जिंदा खाते हो या मरा हुआ? फिर हजरत अली ने कहा, उस वृद्ध व्यक्ति की चौथी बात थी कि वह बिना देखे गवाही दे देता है। हजरत अली मुस्कुराते हुए बोले, वह बिल्कुल सही कह रहा है, हम में से कोई भी अल्लाह को नहीं देख सकता, फिर भी हम कहते हैं कि अल्लाह ताला एक है और अद्वितीय है। फिर हजरत अली ने कहा, उसकी 5वीं बात थी कि अगर कोई फितना आता है तो उसे बहुत खुशी होती है। हजरत अली बोले, यह तो हम सभी के साथ होता है, फितना का असली मतलब है संपत्ति और संतान, क्योंकि हम सभी को धन और संतान से प्रेम होता है। फिर हजरत अली ने कहा, उसकी 6ठी बात थी कि वह हक को नफरत करता है। हजरत अली बोले, ये तो सभी करते हैं, हक का मतलब है मौत, और मौत से बड़ा कोई सच नहीं है। मौत हम सभी को आएगी, चाहे वह मेरा हो या आपका, हर किसी को एक दिन मरना है, लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहता। फिर हजरत अली ने कहा, उसकी 7वीं बात थी कि जब वह रहमत को देखता है तो वह भाग जाता है। हजरत अली मुस्कुराते हुए बोले, यह तो हम सभी करते हैं, जब भी अल्लाह की रहमत यानी बारिश आती है तो लोग अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। फिर हजरत अली ने कहा, अब उसकी 8वीं बात पर आते हैं, जो हजरत उमर को बहुत अजीब लगी थी। वृद्ध ने कहा था, जो बातें यहूदियों और ईसा के अनुयायी कहते हैं वह सत्य हैं। हजरत उमर चौंकते हुए बोले, हे अली, तुमने तो 7 बातों का सही जवाब दे दिया, लेकिन यह 8वीं बात तो बिल्कुल गलत है। उसने कहा कि यहूदी और ईसा जो कहते हैं वह सच है। हजरत अली मुस्कुराते हुए बोले, वह सही कह रहा है, जो यहूदी कहते हैं वह भी सच है, और जो ईसा कहते हैं वह भी सच है। फिर हजरत अली ने कहा, अगर आप किसी यहूदी से पूछेंगे तो वह कहेगा कि ईसा रास्ता भटक गए हैं, और अगर आप ईसाइयों से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि यहूदी लोग सच्चे रास्ते से हट गए हैं, लेकिन जो सच्चाई का रास्ता दिखा रहे हैं वह है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हजरत उमर ने यह सुनकर गहरी सोच में डूब गए। उनके मन में एक ठंडक सी आ गई और उनका भ्रम दूर हो गया। फिर एक दिन हजरत अली मदीना की एक सड़क के किनारे बैठे थे। अचानक एक गरीब आदमी जो बहुत कमजोर और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था उनके पास आया। उस आदमी के चेहरे पर निराशा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह कांपते हुए बोला, हे अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? हजरत अली कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने बेटे हसन को बुलाया और कहा, तुम अपनी माँ के पास जाओ और उसे कहो कि वह उस 6 दिरहम में से 1 दिरहम मुझे दे दे जो मैंने उसे गेहूं खरीदने के लिए दिए थे। हसन जल्दी से अपनी माँ के पास गए और कुछ देर बाद लौट कर आए। उन्होंने कहा, बाबा, माँ कहती हैं कि वह 6 दिरहम तो आपने गेहूं खरीदने के लिए रखे थे, अब वह दिरहम कैसे इस्तेमाल करेंगे? हजरत अली ने हसन की तरफ गहरी नजरों से देखा और कहा, वह बंदा कभी सच्चे ईमान तक नहीं पहुंचेगा जो अपने हाथ में जो कुछ है उससे ज्यादा अल्लाह के हाथ में जो है उस पर आशा करता है। फिर हजरत अली ने हसन से कहा, तुम फिर से जाओ और अपनी माँ से कहो कि वह उन 6 दिरहम को पूरी तरह से भेज दें। हसन वापस गए और हजरत फातिमा ने वह 6 दिरहम भेज दिए। हजरत अली ने उन दिरहमों को उस भिखारी को दे दिया और कहा, अल्लाह तुम्हारी भूख को शांत करेंगे। इसके बाद हजरत अली वहाँ से उठने ही वाले थे कि एक आदमी अपने ऊंट को लेकर पास आया। वह आदमी बोला, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपना ऊंट बेचना चाहता हूँ, क्या आप इसे खरीदेंगे? हजरत अली ने पूछा, तुम्हारे ऊंट की कीमत कितनी है? वह आदमी बोला, 140 दिरहम। हजरत अली ने कहा, ठीक है, तुम इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं बाद में तुम्हें पूरी कीमत चुका दूंगा। आदमी ने यह प्रस्ताव मान लिया और ऊंट छोड़कर चला गया। हजरत अली शांति से बैठ गए, मानो वे पूरी तरह से यकीन रखते थे कि अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता बना देंगे। कुछ समय बाद एक और आदमी आया और ऊंट को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, यह ऊंट किसका है? हजरत अली ने कहा, यह मेरा है। आदमी ने पूछा, क्या आप इसे बेचेंगे? हजरत अली ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम इसे कितने में खरीदोगे? आदमी बोला, मैं इसे 200 दिरहम में लूंगा। हजरत अली ने कहा, ठीक है, तुम इसे 200 दिरहम में ले लो। आदमी ने ऊंट ले लिया और हजरत अली को 200 दिरहम दे दिए। हजरत अली ने फिर 140 दिरहम निकालकर उस पहले आदमी को भेज दिया जो ऊंट बेचने आया था और बाकी के 60 दिरहम अपने पास रख लिए। वह 60 दिरहम लेकर वह घर लौटे। घर पहुंचकर उन्होंने हजरत फातिमा के हाथ में 60 दिरहम रखे। हजरत फातिमा हैरान होकर बोली, ये क्या है अली? हजरत अली मुस्कुराते हुए बोले, यह वह पुरस्कार है जो अल्लाह ने हमें वादा किया था। उन्होंने कहा, जो कोई अच्छा काम करेगा उसे अल्लाह 10 गुना देगा और जो बुरा करेगा उसे उसी के बराबर सजा मिलेगी, लेकिन उस पर कोई जुल्म नहीं होगा। हजरत फातिमा इस अद्भुत उदाहरण को देखकर बहुत खुश हो गईं। यह घटना केवल हजरत अली की उदारता का प्रमाण नहीं थी, बल्कि यह अल्लाह पर विश्वास और निष्ठा का एक अडिग उदाहरण बन गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।